गुड मॉर्निंग साथियों। हम आज बात करेंगे बीएड में बनने वाली माइक्रो टीचिंग डायरी के बारे में। हम बात करेंगे ब्लैक बोर्ड मेंटेन की। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर दिनांक, उसके बाद लिखेंगे विषय, विषय अपना जो भी होगा। इधर लिखेंगे कक्षा, कक्षा ली हमने यहाँ 7वीं। उसके नीचे लिखेंगे कालांश, कालांश लिखा द्वितीय। उसके बाद लेंगे समय अवधि, समय अवधि होगी 5 से 7 मिनट। फिर यहाँ लिखेंगे अपना कौशल का नाम, जो भी हम कौशल ले रहे हैं उसका नाम। उसके नीचे आएगा प्रकरण, जिस टॉपिक पर हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक का नाम। हम सबसे पहले बात करें माइक्रो टीचिंग की। माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण। सूक्ष्म शिक्षण यानी सीमित समय में सीमित बच्चों के सामने अपने कौशल का व्याख्यान करना माइक्रो टीचिंग कहलाता है। माइक्रो टीचिंग, इसमें 6 प्रकार के कौशल है। हम बात करेंगे, सबसे पहले कौशल है प्रस्तावना कौशल। यानी इंट्रोडक्शन स्किल। दूसरा कौशल है प्रश्न कौशल। क्वेश्चनिंग स्किल। तीसरा कौशल है व्याख्या कौशल। एक्सप्लेनेशन स्किल। चौथा कौशल है पुनर्बलन कौशल। रीइंफोर्समेंट स्किल्स। पांचवा कौशल है श्यामपट्ट लेखन कौशल। ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल्स। अगला कौशल है प्रदर्शन कौशल। डेमोन्स्ट्रेशन स्किल्स। इस प्रकार के 6 कौशल होते हैं और प्रत्येक कौशल का 4-4 लेसन बनाया जाता है, यानी 24 लेसन बनाए जाएंगे। हम सबसे पहले बात करें प्रश्न कौशल की, प्रस्तावना कौशल की। तो प्रस्तावना कौशल में जो भी क्वेश्चन बनेंगे जिगजैग पर बनेंगे। जिगजैग यानी पहले क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आया उसी से हमारा सेकंड क्वेश्चन बनेगा, फिर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा उसी से तीसरा क्वेश्चन बनेगा। ये एक श्रृंखलाबद्ध क्वेश्चन बनते जाते हैं, यानी हम बच्चों के सामने आते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और उनसे पूर्व ज्ञान से आधारित जब क्वेश्चन करते हैं तो अंत में जाकर उनको हमें टॉपिक पर लाना होता है और वही हमारा टॉपिक होगा। हम बात करें
प्रस्तावना कौशल की, तो प्रस्तावना कौशल में कई तरीके से लेसन बनते हैं। जैसे पहला है प्रश्न के माध्यम से, बाई क्वेश्चन, यानी इसमें बच्चों से आपको 5 से 6 क्वेश्चन पूछकर उनको अपने टॉपिक पर लाना होगा। दूसरा है चित्र के द्वारा, बाय पिक्चर, इसमें बच्चों को आपको अपने एक पिक्चर दिखानी होगी, फिर बच्चे जो आंसर देंगे उससे जो आंसर निकलेगा उससे ही अगला क्वेश्चन पुटअप होगा। तीसरा है कहानी के माध्यम से, यानी बच्चों को आप कुछ स्टोरी टाइप में सुना सकते हैं, फिर आप बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। और है नाट्यकरण, ड्रामेटिकली, यानी बच्चों के सामने आप थोड़ा बहुत नाटक करेंगे, बच्चों को कुछ समझ में आएगा, फिर आप थोड़ा बहुत उनसे क्वेश्चन करेंगे और अंत में जाकर उनको अपने टॉपिक पर लाना होगा। तो इन मेथड से हम प्रस्तावना कौशल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली बात करें हम प्रश्न कौशल की, यानी क्वेश्चनिंग स्किल, तो इसके अंतर्गत हमें कुछ कथन बच्चों के सामने बोलना होगा। उसके बाद बच्चे उसको सुनेंगे, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं। अगला है व्याख्या कौशल। व्याख्या कौशल भी क्वेश्चन कौशल, प्रश्न कौशल की तरह ही रिलेटेड है इससे। इसमें भी हमें कुछ व्याख्या बोलनी होगी, फिर हम बच्चों से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगला है पुनर्बलन कौशल। पुनर्बलन कौशल में भी कुछ व्याख्या बोलनी होती है, फिर बच्चे जब आंसर देते हैं तो हम उनको कुछ पुनर्बलन देते हैं। पुनर्बलन किस तरह से देंगे, जैसे ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा, अति उत्तम, या फिर सिर हिलाकर या उनकी पीठ थपथपाकर उनको पुनर्बलन दे सकते हैं। आगे है श्यामपट्ट लेखन कौशल, ब्लैक बोर्ड राइटिंग स्किल। इसके अंतर्गत हमको अपने टॉपिक से रिलेटेड पूरा जो मैटर है उसको ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना होगा। इसमें बच्चों से क्वेश्चन नहीं किए जाते। अगला है प्रदर्शन कौशल, डेमोस्ट्रेशन स्किल्स। इसके अंतर्गत हमें अपने टॉपिक से रिलेटेड एक चार्ट बनाना होगा, उस चार्ट को थर्माकोल पर लगाकर अपनी क्लास में उसको रिप्रेजेंट करना होगा। तो इस तरह के हमारे 6 कौशल कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करेंगे, एक बार मैं रब कर देता हूँ और मैं बता दूँ आपको कि जब आप बोर्ड से रब करते हैं तो रब करने का तरीका ये होगा, ना कि ये। तब अपनी डायरी को फिल करते हैं, उसमें जब आप बीएड लिखते हैं तो बीएड लिखने का तरीका ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, आप बीएड लिखेंगे ऐसे। आप अपनी डायरी में इस तरह ही बीएड लिखेंगे। ठीक है। जब आपके डायरी में इस तरह का कॉलम बना हुआ होता है, इस तरह का कॉलम बना हुआ होता है, यह लिखा होता है छात्रा अध्यापक। छात्रा अध्यापक जब लिखेंगे जब आप बॉयज हो, अगर गर्ल्स हो तो छात्रा अध्यापिका, छात्रा अध्यापिका क्रिया, और यहाँ आएगा विद्यार्थी क्रिया। ये आपकी डायरी का पैटर्न होगा।
ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे अब सबसे पहले प्रस्तावना कौशल। ठीक है विद्यार्थियों, आज हम इतना ही इंट्रो करते हैं, अगली क्लास में प्रस्तावना कौशल पढ़ेंगे।